तो भाई व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे छोटे से सरप्राइज के साथ। और वो सरप्राइज है मान्या की दोनों मौसियाँ। आप मान्या का फेस देख सकते हैं वो किस तरीके से इन दोनों को देख रही है। मतलब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मान्या को। उसको लगा था कि वो अगले दिन आने वाले हैं दोनों लोग, पर वो आ गए और मान्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आप उसकी खुशी देखिए। तो ये व्लॉग जो है दरअसल है हमारे ट्रिप को लेकर के, और मैंने यहाँ से शुरू किया था जब दीदी और डॉली आए थे। तो जो है यहाँ पे इनकी खुशी आप देखिए किस तरीके से खुश, मतलब ये दोनों सच में, ये दोनों जब इससे मिलती है और ये दोनों से मिलती है तो बिल्कुल पगला जाते हैं दोनों। आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी घर वाली हरकतें देखिए। ये मान्या ने अपनी बड़ी मौसी की रिंग लेकर पहन ली और बोल रही थी कि देखो मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर वीडियो दूसरी सुबह सुबह को आ गया। हम लोग सीधा, मतलब टाइम इतना था ही नहीं कि वीडियो शूट कर पाते, थोड़ा इधर उधर जाना भी था, काम था घर से निकलने से पहले। तो सीधा ऑटो से बैठ करके हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर ये दोनों जो है बस का रेट, प्राइवेट और सरकारी दोनों टाइमिंग वगैरह सब चेक कर रहे थे। और हाँ, ये दोनों लोग चेक कर रहे थे और हम तीन लोग बैठ करके इनका मुंह ताक रहे थे कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब डॉली की हरकत देखिए। वो किस तरीके से देख रही है, और मैं डॉली को, डॉली उन लोगों को, और मान्या मुझे और हेलो कर रही। फिर इसके बाद हम बस में बैठ करके सीधा आ गए शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर में हमें बैठने की जगह ही नहीं मिली, मतलब सीट सारी फुल थी, इतना रश है। मतलब क्योंकि होली का टाइम था उस टाइम। मैं ये लेट व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन ये होली के 5-6 दिन बाद का ही था। हाँ, 5-6 दिन बाद का था। तो उस टाइम का था, तो इतना रश था कि बैठने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। तो बहुत ही लकीली दीदी ये ले आई थी अपने साथ ये पॉलीथीन बिछाने के लिए। तो हमने, मतलब इन दोनों ने ये बिछाई, फिर यहाँ पे ये लोग बैठे। मैं थोड़ी देर ऊपर बैठी थी और मुझे थोड़ा वीडियो शूट करना था खुद के लिए, रील्स के लिए। और मैं जो है इनका भी वीडियो बना रही थी, और गर्मी बहुत लग गई थी। तो हमने मान्या के पापा को भेज दिया था। क्या था ये, हाँ शिकंजी, ये था शिकंजी लाए, वो शिकंजी लेके आए। फिर हम लोगों ने शिकंजी पी। फिर मैं भी आ गई इन दोनों, मतलब तीनों लोगों के पास। और जब मैं मान्या, डॉली और दीदी के पास आई तो फिर डॉली ने मेरा छोटा सा वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पर डॉली की हालत देखिए, उसने हम लोगों का बैग ले लिया और ये उससे भी बड़ा उसका बैग लग रहा था, जिसको देख करके हम लोग उसकी बहुत हंसी उड़ा रहे थे। रात में ट्रेन का, मतलब मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि इतना रश था, इतना कि मैं, पर मुझे लेना चाहिए था। अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि आप लोग को मैं दिखा पाती। ये तो सुबह का है जब ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई थी, तब डॉली और उसकी मौसी। उसके बाद सीधा वीडियो शुरू किया मैंने मान्या को खिलाने से लेकर के। सब अपने अपने में बिजी हो गए। दीदी और डॉली चाय पीने लग पड़े और मान्या के पापा लाइन में लगे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए, और मैं मान्या को खिलाने लग गई क्योंकि 11, ऑलमोस्ट 11:30 के ऊपर हो गया था और मान्या को बहुत तेज भूख लग गई थी। तो नाश्ता क्या ही कराना, इसके बाद थोड़ा टाइम लग जाएगा दवाई लेने में, इसलिए मैंने सोचा खाना खिला देती हूँ। तो मैं सीधा मान्या को खाना खिलाने लग पड़ी। और आप देख सकते हैं वो बैठे मान्या के पापा वहाँ पे, मतलब अपना गेट पास लेने के लिए वो बैठे थे, और यहाँ मैं इसको खाना खिलाने में लगी थी। लकीली हम जब जैसे ही हमने खाना खाया उसके 5-10 मिनट बाद ही हमारा नंबर आया था। तो हम यहाँ पर जो मान्या का जो दवाई कैंप है, हम गए थे यहीं पर। मेन चीज़ हमारी थी मान्या की दवाई लेना। हम मान्या की दवाई लेने के लिए हर 3 महीने में जाते रहते हैं। तो जो है ये कैंप होता है होम्योपैथिक कैंप, और बहुत अच्छा है, स्पेशल बच्चों के लिए मोस्टली बहुत अच्छा है। मेरी मान्या को बहुत फ़र्क पड़ा है। उसके बाद हाँ, मतलब वो बचे हुए टाइम में तीनों भांजी मौसियाँ, बेटी और मौसियाँ खेलने लगे। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव है। ये है मान्या की डॉक्टर, बहुत अच्छे से देखती है, बहुत ही प्यार से। पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमारी ट्रेन थी फिरोजपुर से अमृतसर, और हम 2-3 घंटे पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर आके हमने वेटिंग एरिया में वेट किया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, पता है, बनी बनाई चीज़ों को तोड़ना मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। मतलब स्टेशन जब बना बनाया है, लोगों का काम चल रहा है, तो उसको क्यों तोड़ना। मुझे यहाँ पे देख देख के ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था।
मतलब उसको फिर से अच्छा अपग्रेड करना है। क्या जरूरत है यार, जहाँ जरूरत है वहां इन्वेस्ट करो। लेकिन पता नहीं सरकार क्या ही सोचती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता सीरियसली। और यहाँ बैठ करके फिर हम लोग देखिए, हम लोग फिर अंदर चले गए, मतलब स्टेशन वेटिंग एरिया में थोड़ा गर्मी लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग स्टेशन के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये लड़का मिला जिसका हेयर स्टाइल एक झाड़ की तरह था, और जिसको देख देख के हम लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे, हंस रहे थे। बहुत अतरंगी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसको देखकर मजा भी आता है, थोड़ा सैडनेस होती है, कुछ चीजें कुछ सीरियस होती हैं। फिलहाल हमने बहुत सारे रील्स शूट की और वीडियोस बनाए, और उसके बाद हो गई शाम और हमारी ट्रेन आने का टाइम हो गया। ट्रेन जब आई तो हमें इतना कंफ्यूजन हुआ कि मैं क्या ही बताऊं। आखिरकार ट्रेन मिल ही गई हमें। रात के 1:30 बजे हम लोग हम लोग यहाँ अमृतसर की गलियों में भटक रहे हैं और रूम ढूंढ रहे हैं। मान्या के पापा का मान्या के पापा गए हैं रूम देखने के लिए। उसके बाद हम रुकेंगे कि नहीं, ये डिसाइड होगा। और ये रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने देखो स्वेटर चादर सब लपेट लिया है। ठंडी है, बहुत ठंडी है ना। आप तो कह रही थी नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेंगे, फिर क्या होता। देखते हैं ये वाला होटल कैसा लग रहा है। बाहर से तो बहुत वीआईपी है, देखते हैं अंदर से कितना वीआईपी है ना। बिना दांत के, मंजन के। रूम अच्छा था, फैसिलिटी अच्छी थी, और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो हम लोगों ने फैमिली रूम ले लिया, मतलब डबल बेड वाला। और हम तैयारी करने लगे जाने की। पर यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार कार्ड लिया चेकिंग के टाइम पे, और 50% पैसे जमा किए। उसके बाद हमने जब ले लिया रूम, उसके बाद हम जाने लगे लिफ्ट से। ये लिफ्ट इतनी छोटी थी पर थी कम से कम। ये 4th फ्लोर पे था हमारा रूम, और एक लिफ्ट में 3 लोग ही आ सकते थे विद बैग। अगर नहीं है बैग तो 4 लोग आ सकते थे। तो डॉली और नहीं, बड़ी दीदी और मान्या और बैग को मान्या के पापा पहले ही छोड़ आए थे, फिर हम लोग को लेने। इतना थक गए थे कि सबके सब हाथ मुंह धो करके पड़ के बस सो गए, जबकि सोने का प्लान था ही नहीं। सोने के चक्कर में लेट हो गया। और फिर हम जब उठे तो नहा धो के फिर गए। नहाने का प्लान मान्या के पापा और मान्या का था, हमारा नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो हम तैयार होके ही चलते हैं। हम लोग रेडी होकर के चल दिए, मान्या और मान्या के पापा के कपड़े लेकर के। लिफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सी थी, मैंने इसमें छोटा सा एक शूट भी लिया, मतलब एक क्लिप ली। और उसके बाद हम चल पड़े। और हमारा जो होटल था ना, वो जो है गुरुद्वारे साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। एक तो गुरुद्वारे साहब में रिक्शा की एंट्री मतलब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर ऐसा ही समझिए, इतनी दूर से बंद कर देते हैं। पैदल ही जाना पड़ता है दूर तक। पहले जलियांवाला बाग पड़ता है, फिर बाबा साहब का दरबार। तो फिर हमने इतने पास में लिया था कि हमें जरूरत ही नहीं थी किसी रिक्शा वगैरह की। हम सीधा सीधा पैदल ही जितनी बार भी हम गए हैं, हमने तो वहाँ घर ही बना लिया, ऐसा फीलिंग आ रही थी मुझे। फिलहाल जो हमारा घर था, ये होटल, उसका ये छोटा सा रिसेप्शन का टूर है जो मैं छोटी सी क्लिप बना रही थी। और हमारा इतना पड़ोस में था कि हम पैदल ही जितनी बार गए, सुबह शाम पैदल ही गए सारे के सारे। तो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं होटल की सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर दीदी फोटो शूट करवा रही थी, मैं वीडियो क्लिप ले रही थी। और उसके बाद मान्या के पापा आए तो हम सीधा चल पड़े गुरुद्वारे साहब के लिए। और मान्या को पीठ पर लाद कर उसके पापा जा रहे थे। और यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं कि इनको देख करके बस दिल खुश ही खुश होता है। तो अब मैं बता रही हूँ कि मैं जो है आगे वाला व्लॉग, मतलब आगे के वीडियोस जो मैंने क्लिप्स लिए हुए हैं, वो मैं आगे वाले व्लॉग में डालूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। फिलहाल आप आने वाले वीडियो का वेट कीजिए, और अब के लिए इसको बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।